हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे हजारीबाग के बायो साइंस के क्वेश्चन पेपर की। ये सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन पेपर, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जो भी पेपर आपको नहीं मिल रहा है ना, एक बार नीचे कमेंट करके अपने सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। मैं रिप्लाई करके आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी यूट्यूब के एक कम्युनिटी पोस्ट में जाकर आप देखेंगे, सारा लिंक वहाँ पे अवेलेबल है। बाकी नहीं मिल रहा है आपको ढूंढने से भी तो मैं आपको कमेंट आप कीजिए, आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, एक पेपर बचा हुआ जिसका वीडियो अभी तक नहीं आ पाया वो है कॉमर्स का। कॉमर्स की वीडियो मैं इस वीडियो को बनाने के बाद तुरंत बनाने वाला हूँ, तो एग्जाम सेंटर में जाने से पहले वो जरूर आप देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पिछले एक मिनट तो वीडियो आप आगे बढ़ा करके देख लें, क्योंकि 1 मिनट में ऐड चलाने वाला हूं। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं विनोबा भावे के, वो 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन में PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। सजेशन में देखिए, हम लोग MCQ को अलग से आपको प्रोवाइड कराते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन अलग से और लॉन्ग क्वेश्चन अलग से प्रोवाइड करा देते हैं, ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। अब मैं बता देता हूँ सजेशन बनाने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ों को फॉलो करते हैं। सबसे पहले पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है वो कैसे सवाल पूछ रहा है, इस पर ध्यान देते हैं। अब आपके विनोबा भावे का सिलेबस को ध्यान में रखा जाता है, बीएड सेम 2 का। और फाइनली जो है मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहा हूं, जिसका एग्जाम मैं जनवरी में देने वाला हूं। तो कहने वाली बात यह है कि 2 सालों से ये सारी चीज़ों को अगर मैं छोड़ भी दूं तो 2 सालों से मैं, पिछले 2-3 सालों से सिर्फ और सिर्फ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के सजेशन दे रहा हूं। काफ़ी उसमें जो है सफलता मुझे मिली है। तो सारी डिटेल मैंने बता दी है, जिनको लेना होगा वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए बायो साइंस के पेपर को देखते हैं। सबसे पहले मैं पेन का करता हूं कलर चेंज। क्या है सवाल? वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड को अगर आप करना चाहते हो तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहला तरीका क्या होगा, किसी भी अनुसंधान को करने से पहले आप क्या करोगे? परिकल्पना तैयार करोगे, अवलोकन करोगे, प्रयोग करोगे, या फिर प्रयोग के परिणाम की संभावना आप करोगे। ठीक है जी, क्या है वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या है? देखिए, वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण होता है कि आप जो है समस्या का चयन करेंगे। यहाँ पे देखिए, कहीं भी चयन की बात की गई है क्या? नहीं की गई है। आप उद्देश्य का जो है निर्वाचन करोगे, वो भी नहीं है। इसके अलावा आप और जो चीज़ों को देखोगे तो इसमें जो है अलग अलग जो है निर्धारण किया जाता है। यहाँ कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप जो है हाइपोथेसिस बनाओगे, या फिर आप जो है अवलोकन करोगे, यानी कि ऑब्जर्वेशन आप करोगे। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, आप अवलोकन करोगे, यानी कि ऑब्जर्वेशन करोगे। ठीक है, साइंटिफिक मेथड में सबसे पहले मेक एन ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको जानकारी आप इकट्ठा करोगे तो ये सबसे बेहतर तरीका होता है ऑब्जर्वेशन में, जिसमें आप जांच करोगे, वेरीफाई करोगे, तब जाकर के आप आगे बढ़ते हो। ठीक है, अब देखिए, ये सबसे पहले जो सीक्वेंस है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले 1 नंबर सीक्वेंस ये होता है ऑब्जर्वेशन करना, फिर आप हाइपोथेसिस तैयार करते हो। ठीक है, दूसरा चरण ये है, एग्जाम में अगर घुमा फिरा के सवाल आए तो ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, फिर क्या है, निष्कर्ष आप सबसे बाद में लगाते हो। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन होता है। फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 को लॉक कर दीजिए। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सा सवाल है और इसका आंसर भी उतना ही सिंपल है। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, कब से इसको जो है शुरुआत कब से की गई है? ये सवाल भी कई दफ़ा आ चुका है रेलवे के ग्रुप डी वगैरह में। तो 1972 से जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोग प्रत्येक 5 जून को ये विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना मैं कुछ और सवाल पूछ देता हूँ। वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नीचे कमेंट करके बताइएगा, वर्ल्ड अर्थ डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अवलोक तकनीक यानी कि ऑब्जर्वेशन टेक्निक पर आधारित है? ऑब्जर्वेशन टेक्निक पे आधारित है यानी कि आप क्या कर रहे हो?
मौखिक परीक्षा दोगे तो आप ऑब्जर्वेशन टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, रिटन में करोगे, पेपर पेंसिल टेस्ट में करोगे, या फिर एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। देखिए ये सबसे अच्छा तरीका होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड तैयार करना। अब ये एनेक्डोटल होता क्या है? एक्चुअली इसमें क्या है ना, टीचर जो है अपने स्टूडेंट का सारा डेटा को रखता है, यानी कि उसके परिस्थिति में जो है, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, वो कैसे चीज़ों को ठीक से कर पा रहा है, लिखित परीक्षा में क्या आंसर हो रहा है, मौखिक परीक्षा में वो क्या दे रहा है। तो इन सारे चीज़ों को जो है यहाँ पर एनेक्डोटल रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। इससे जो है टीचर किसी भी बच्चे के बारे में अच्छे से जानकारी बता पाता है गार्जियन को, या फिर बच्चे के विकास में जो है वो अपना योगदान दे पाता है। ऑप्शन 4 आपका सबसे सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग जो है, देखिए DW एलन के द्वारा ये काम किया गया था। ठीक है, DW एलन ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। DW एलन के द्वारा ये किया गया है। देखिए इसमें क्या 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 कहा जाता है? सबसे पहले आप टीच करते हो, ठीक है, घर में आप लेसन प्लान वगैरह तैयार तो करते हो, लेकिन यहाँ पे आप टीच करते हो, फिर फीडबैक मिलता है और उस फीडबैक के आधार पर आप फिर से रीटीच करते हो, यानी कि फिर से पढ़ाते हो। क्या कमियां रह गई उसकी सुधार आप करने की कोशिश करते हो, टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो, ये काम किया जाता है। माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? ये सवाल अगर आए तो आप आराम से जो है इसके द्वारा जो एलन साहब हैं उसको आप आंसर कर दोगे। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। एक शायद इकोनॉमिक्स वाले पेपर में ये सवाल पूछ भी दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया था? बड़ा ही आसान और प्यारा सवाल है। शायद आप बीएड कर रहे होंगे तो सेम 1 में ही आपने ये पढ़ लिया होगा। ठीक है, ये हैं हमारे आपके जीन पियाजे साहब। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पता नहीं स्टार क्यों लगा दिया गया आंसर वाले में। अब देखिए किलपैट्रिक साहब ने प्रोजेक्ट मेथड की शुरुआत की थी, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने क्या किया था, ये भी आपको पता है। इसी तरह से आप जो एक और ऑप्शन है BF स्किनर ने, इन्होंने भी जो है कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन हाँ, एक और बात, एग्जाम में शायद ये पूछ दिया जाए कि संज्ञानात्मक विकास में कितने थ्योरी हैं, तो 4 थ्योरी हैं। सबसे पहले आपको पता है सेंसरी मोटर होता है, तो सेंसरी मोटर में बच्चा क्या करता है, 0 से 2 साल का जब बच्चा होता है, इसमें वो जो एक्टिविटी करता है उसे हम लोग ट्रैक करते हैं। पहला हो गया ये। दूसरा होगा प्रीपरेटरी स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक चरण, जिसमें बच्चा 2 से 7 साल का होता है। तीसरा जो होगा वो क्या होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि बच्चा जो है 7 से 11 साल का होता है। और आखिरी स्टेज जो आपका होगा वो हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशन, जो कि आपका 11 से लेकर के 18 वर्ष तक चलता है, या फिर आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, प्राणी विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, या फिर बायोलॉजिकल साइंस किससे संबंधित है? प्राणी तो इन्होंने पहले गलत लिखा है, पशु से, पौधे से, पर्यावरण से, या फिर वानिकी से। तो देखिए ये जो है जूलॉजी जो है सिर्फ और सिर्फ किससे संबंधित है? जानवरों के बारे में ये व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। जू मतलब क्या होता है? जानवर या फिर जीव। और लोगोस मतलब क्या होता है? आप किसी की जो है अध्ययन करते हो उसे कहा जाता है। अगला है, कैरोलस लीनियस को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है या क्या कहा जाता है? जो कैरोलस लीनियस हैं इनको किस कारण से जाना जाता है? तो देखिए जो इन्होंने जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, यानी कि द्विपद नाम की जो है शुरुआत कैरोलस लीनियस के द्वारा की गई थी। तो ये आधुनिक जो है वर्गीकरण का जनक इनको भी माना जाता है। तो इन्होंने जीन्स और स्पीसीज के ऊपर में बहुत काम किया हुआ है, तो इसको ध्यान में आप रखेंगे। ऑप्शन आपका 4 सही होगा। ये प्योर बायो का पेपर था, मतलब प्योर बायो के सवाल पूछे गए थे। अगला है, वैश्वीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? वैश्वीकरण की बात की जा रही है, ग्लोबलाइजेशन की बात की जा रही है। तो आप देखिए प्रिंटेड सामग्री यानी कि प्रिंटेड मटेरियल, ठीक है, अच्छी बात है। मैसेज सिस्टम, ये भी सही बात है। टेलीविजन, और यहाँ पे आखिरी ऑप्शन रहा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ऑल ऑफ दीज आप करके जाओगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। आखिरी सवाल है, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन जो है किसके द्वारा खोजा गया था? थॉमसन के द्वारा जो है ये खोजा गया था। थॉमसन साहब ने जो है जे थॉमसन 1897 में 1897 में जो है कैथोड रे ट्यूब के द्वारा जो है इन्होंने इसके बारे में बातचीत की थी, और परमाणु के भीतर जो है इलेक्ट्रॉन होता है इसके बारे में इन्होंने बताया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। ह्यूरिस्टिक मेथड डील्स विथ, ह्यूरिस्टिक मेथड जो है किससे डील करता है?
अन्वेषण विधि हिंदी वाले ध्यान में रखेंगे। ह्यूरिस्टिक मेथड को अन्वेषण विधि भी कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है, बिल्कुल सही बात है। अनुशासन में सहायक होता है, ठीक है। उच्च स्तरीय अनुसंधान में सहायक होता है, बिल्कुल सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये हर चीजों से डील करता है। ऑप्शन 4 इसका जो है सही जवाब होगा। अगला सवाल है, कोशिका विज्ञान किससे संबंधित है? साइटोलॉजी जो है किससे संबंधित है? तो साइटोलॉजी जो है किससे बात करेगा? देखो यहीं पे आंसर छिपा हुआ है, कोशिका विज्ञान। कोशिका से करेगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि पौधे के बारे में जानकारी या अध्ययन को क्या कहते हैं, कीड़े के बारे में क्या कहते हैं, पक्षियों के बारे में क्या कहते हैं, वो आप पढ़कर जाएंगे। अगला सवाल है, एडवर्ड जेंडर को किस लिए जो है ये प्रसिद्ध है, या किस लिए फेमस है, या किस लिए इनको जाना जाता है? तो देखिए एडवर्ड जेंडर ने क्या काम किया था। इन्होंने जो है स्मॉल पॉक्स की जो है वैक्सीन की बारे में जो है खोज की थी। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन इन्होंने निकाला था। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। कब किया था भाई? तो 1796 में इन्होंने ये काम कर दिया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। पारिस्थितिकी का अध्ययन है, पारिस्थितिकी का अध्ययन क्या है? ध्यान से सुनिएगा। इकोलॉजी के स्टडी को क्या कहा जाता है, या फिर क्या किया जाता है? तो देखिए जीव और उसके पर्यावरण के बारे में जो है पारिस्थितिकी के बारे में बात की जाती है। ऑप्शन 2 आपका सबसे सही जवाब होगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चैडविक ने क्या खोजा था? जेम्स चैडविक के द्वारा क्या खोजा गया था? तो न्यूट्रॉन के बारे में जो है चैडविक साहब ने बात की थी। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। कब? 1932 में। ठीक है, परमाणु के नाभिक में, न्यूक्लियर में जो है ये पाया जाता है, और ये चार्जेबल नहीं होता, ये नॉन चार्जेबल होता है। इसके बारे में इन्होंने बात की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। जॉन डीवी ने किस बात पर जोर दिया? तो देखिए जॉन डीवी प्रोजेक्ट मेथड के बहुत ही हितैषी थे, प्रेगमेटिस्ट भी थे, ये याद रखिएगा, प्रेगमेटिस्ट भी थे। अब अपने लर्निंग, टीचिंग या फिर नॉलेज एंड करिकुलम में ये बात पढ़ी होगी। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है। शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण, टेक्सोनॉमी ऑफ अ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स का प्रवर्तक कौन है? टेक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव के बारे में किसने बात की है? तो याद रखिएगा बीएस ब्लूम साहब के बारे में आपने पढ़ा होगा। बीएस ब्लूम के द्वारा जो है ये बात की गई थी, और इन्होंने इसे 3 अलग अलग पार्ट में बांटा है। पहला क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डोमेन है पहला। दूसरा क्या हो जाएगा? अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? साइकोमोटर डोमेन। अब पहला क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है? तीसरा क्या है? साइकोमोटर। यहाँ जो फिजिकल एक्टिविटी है उसके बारे में बात की जाती है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादक कौन था? ये मैंने शायद पहले आपको बताया था। किलपैट्रिक जो है ये प्रोजेक्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। लेकिन हाँ, प्रोजेक्ट मेथड को जो है जॉन डीवी ने भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। तो इसको याद रखिएगा कि जॉन डीवी जो है इसको बहुत प्रायोरिटाइज करते थे, बहुत मानते थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये सवाल मैंने आपको पहले पूछ रखा था। 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को जो है हम लोग वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। हम लोग पृथ्वी के एटमॉस्फेयर, इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए जो है इसकी शुरुआत करते हैं। अमेरिका में ये 1970 में शुरू हुआ था। आगे बढ़ेंगे। जीव विज्ञान शिक्षण का सबसे शिक्षण जो सहायक है, टीचिंग एड जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है? टीचिंग एड की अगर मैं बात करूं तो ऑडियो, बिल्कुल सही बात है। विजुअल, ऑडियो विजुअल। तो यहाँ पे देखिए ऑडियो में केवल ऑडियो आ रहा है, विजुअल में केवल विजुअल आ रहा है, और ऑडियो विजुअल में दोनों चीजें आ रही है। तो ऑप्शन 3 आपका क्या होगा? सबसे सही जवाब हो जाएगा। तीसरे के साथ आपको आगे बढ़ना था। देखिए बहुत ही आसान से सवाल थे। अगला सवाल देखिए क्या है। उत्पत्ति सिद्धांत किसने दिया था? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? आप बताएं। आपको लग रहा है कि इसमें कुछ भी किसी को डाउट होगा क्या? चार्ल्स डार्विन ने जो है ये बात की थी। और एक और बात याद रखिएगा, ये जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी ना, हिटलर ने इसको बहुत मैनिपुलेट किया। हिटलर ने बहुत मैनिपुलेट किया। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ रखी है उनको पता होगा। आर्यन रेस के बारे में ये बात करता था। ये जो है आर्यन रेस, आर्यन रेस की बात करता था। और ये जूइस को जो है इन्होंने बहुत मारा, और इवन गैस चैम्बर में जो है उनको मरवाया। तो ये जूइस से नफरत करता था। इनका कहना था कि इनके ब्लड में ही प्रॉब्लम है। और केवल जूइस को नहीं, जो व्यक्ति विकलांग इनके यहाँ पैदा होता था उनको भी ये जो है प्रताड़ित करते थे, मारते थे, स्कूलों में अलग बैठाते थे। साथ में जिप्सी को भी ये इन्होंने बहुत प्रताड़ित किया था, हिटलर ने। ठीक है, और सहारा किसका लिया? फॉल्स थ्योरी का। देखिए हमेशा जो है ना वो संकट वाली बात बताते हैं कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। वो बोलते हैं ना खतरे में हो आप, ये बता करके जो हिटलर ने वहां पे शासन किया था। अगला सवाल है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? करिकुलम देखिए लैटिन से बना हुआ है। एग्जाम में ये सवाल भी आ सकता है। दूसरी बात, लैटिन भाषा में जो है करिकुलम का क्या मतलब है?
दौड़ का मैदान या फिर रेस कोर्स इसे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? दौड़ का मैदान। ऑप्शन ए इसमें सही है। कई दफा आपने शायद नॉलेज एंड करिकुलम में भी ये सवाल आया हुआ है। अगला सवाल है, सामान्य उद्देश्य हेतु शिक्षा प्रक्रिया का आधार क्या होता है? तो देखिए, लक्ष्य होता है, मूल्य होता है, उद्देश्य होता है या फिर अभिप्राय होता है। सामान्य उद्देश्य देखिएगा, जनरल जो ऑब्जेक्टिव है, जनरल ऑब्जेक्टिव है किसका? नॉलेज प्रोसेस का या लर्निंग का, वो क्या होता है? इसके बारे में मैंने पहले भी बता रखा है। एम इसका जो है सबसे अच्छा आंसर होगा। एम या एम्स, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ये शायद मैंने पहले भी पढ़ा रखी है किसी, ये जो है रिपीटेड सवाल है, किसी और में ये, किसी और मेथड पेपर में ये आया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी का माध्यम नहीं है? ये भी सवाल रिपीटेड है, किसी और मेथड पेपर में ये आया हुआ था। फिल्म स्ट्रिप आईसीटी का पार्ट है, वीडियो भी पार्ट है, टेलीविजन भी है, लेकिन बुलेटिन बोर्ड या फिर वहाँ पे नोटिस बोर्ड लिखा हुआ था, सॉरी वहाँ पे नोटिस बोर्ड था, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा तब्दीली है, यहाँ पे बोला गया बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड जो है वो आईसीटी का पार्ट नहीं है। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला सवाल है, कौन सी शिक्षण पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति के नाम से जाना जाता है? देखिए, वैज्ञानिक साइंटिफिक मेथड के नाम से किसे जाना जाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। एकदम सीधा क्रिस्टल क्लियर आंसर है। देखिएगा, कहीं कहीं पे आपको इसका आंसर एक्सपेरिमेंटल मेथड भी देखने को मिलेगा। साइंटिफिक मेथड किसे कहा जाता है? ठीक है, आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे आंसर आएंगे, लेकिन सबसे बेहतर आंसर क्या होगा? कौन सी शिक्षण पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति के नाम से जाना जाता है? सॉरी, देखिए इसके बारे में अगर आप बात करोगे तो देखिए कहीं कहीं पे जो है अलग अलग विधि के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है ना कि ये लर्निंग बाय डूइंग वाली प्रोसेस है, तो आप एक्सपेरिमेंटल के साथ जाना अगर आप पसंद करोगे तो वो भी ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन समस्या समाधान विधि भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन आप जो है सी के साथ ही जाएं। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि सी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। एक्सपेरिमेंटल यानी कि आप जो है खुद से चीज़ों को करके सीख रहे हो, तो ये ज़्यादा साइंटिफिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25वां सवाल देखिए क्या है, कौन विद्यार्थियों को उनके सीखने के अनुभवों के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता है? नेगेटिव वाला सेंटेंस है तो बचिएगा। पहला है, टीचर नहीं करता है क्या? स्कूल नहीं करता है क्या? समुदाय नहीं करता है क्या? पता नहीं यहाँ पे उचित मार्गदर्शन प्रदान कौन नहीं करता है सीखने के अनुभव से। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर नन ऑफ दीज होना चाहिए था। ठीक है, नहीं करता है, ये तो गलत बात हो गई ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन क्या है। एक्चुअली यहाँ पे कुछ एरर है, या तो टाइपिंग में एरर है या कुछ तो दिक्कत इसमें आ रहा है। ठीक है, यानी कि टीचर जो है बच्चों को आगे बढ़ाता है, स्कूल भी आगे बढ़ाता है, कम्युनिटी भी आगे बढ़ाता है, तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था। प्रदान करता है यहाँ पे नहीं होगा तो होता, तो ये ज़्यादा सही होता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था? ये सवाल के बारे में मैं इंतजार ही कर रहा था। थॉर्नडाइक साहब कहाँ हैं? ऑप्शन नंबर डी, थॉर्नडाइक ने लर्निंग बाय डूइंग की बात की थी। प्रोजेक्ट मेथड के बारे में किलपैट्रिक ने बात की थी। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, ये सवाल रिपीट होते हैं, बार बार ये आते हैं। अगला सवाल है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो बचपन से पढ़ा है आपने, कार्बन डाइऑक्साइड इसका जो है सही जवाब होगा। ठीक है, अगर देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है जो गैस बाहर निकलती है वो है, एक सेकेंड, वेट ए मिनट, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो ये ऑक्सीजन होना चाहिए ना। ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा, 2 होगा। ठीक है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। अगला है, ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है या किसने किया था? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो होगा उसके बारे में बात किसके द्वारा की गई थी? स्किनर साहब के द्वारा इसकी बात की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि सीखने की प्रक्रिया में जो है आपको व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, रिइंफोर्समेंट आता है या फिर पनिशमेंट आता है, उसके द्वारा जो है सीखने की प्रक्रिया को कंट्रोल किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए क्या है, पृथ्वी के परत यानी कि लेयर्स ऑफ अर्थ को सबसे बाहरी परत कौन सी है? सिंपल सा सवाल है, शायद ज्योग्राफी का सवाल होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ पूछ दिया है, तो लिथोस्फीयर होगा इसका आंसर। ठीक है, पृथ्वी के बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा लिथोस्फीयर। सबसे बाहरी परत जो है क्रस्ट होता है। ठीक है, कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और अगला सवाल देखिए क्या है, शिक्षा में डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन का क्या मतलब है? देखिए, डायग्नोस्टिक
डेवलपमेंट मतलब क्या कि बच्चे को जो परेशानी आ रही है उसको आप ठीक कर रहे हो, पता करते हो कि बच्चे को क्या समस्याएं कठिनाइयां आ रही है पढ़ने में, तो आप इसका आंसर क्या करोगे, सही आंसर क्या होगा, कठिनाइयों का पता लगाना, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बढ़ेंगे, सारे सवाल हो चुके हैं। तो ये बायो का पेपर था जो मैंने आपके साथ कराया। बाकी मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी, आपको पसंद आया है तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक और बात, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिनके पास 23-25 का या फिर 22-24 का बायो का पेपर है, प्लीज़ मेरे नंबर पे, अभी मैंने व्हाट्सअप नंबर जो बताया था वहाँ पे आप मुझे सेंड कर देंगे। ये 23-25 और 22-24 का मुझे पेपर चाहिए, मेरे पास नहीं है। अगर वो आ जाता है तो फिर मैं उसका भी जो है डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।